हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम एंड मैं अभी लग गई अपने जो डेली काम रहते हैं हमारे। चाय मैंने बना ली थी। चाय बनाने के बाद फिर मैं लगी काम में, क्योंकि सुबह में ना जैसे आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस वजह से जो है मतलब पूरा प्रॉपर ढंग से ब्लॉग मेरा शूट नहीं हो पाता है। तो मैं जस्ट जैसा जहाँ पे मेरे रूम में ना थोड़ी रोशनी आ जाती है बाहर की नेचुरली, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन का ब्राइटनेस ऑन कर देती हूँ और थोड़ा सा ये वाला, तो हो जाता है वीडियो शूट। तो यहाँ पे मैंने सब जो कपड़े रखे हुए थे अलमीरा पे, वो काफ़ी दिनों से निकाल के रखे हुए थे सिलवाने के लिए। जैसे पापा ने फिर वो डालने गए ही नहीं, तो और बाहर रखे रखे गंदे हो रहे थे क्योंकि वो वाइट कपड़े थे। तो मैंने उनको उठा के अलमीरा में रख दिया। मैं भी थोड़ा अलग सा कर जाती हूँ, काम वाम में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद नहा के ना लेट जाती हूँ, एक दो फ्रेंड्स के वीडियोस वगैरह देखो, फिर उसमें टाइम लग जाता है। एंड और आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये तो गर्मी का टाइम ही ऐसा है कि आलस इसमें आना ही आना। नहाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त वाली नींद आने लग जाती है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे जो कपड़े रखने वाले थे उनको मैंने रख दिया। तौलिया वगैरह जो डेली के रहते हैं उनको तय लगा के अलमीरा पे ही रख देती हूँ, और उसके बाद में जो कपड़े रहते हैं उनको सेट कर करके अलमीरा में रखती हूँ। इसी वाले हम डेली पहनने वाले कपड़े मैं इसलिए स्पेशली मंगाई मैंने ये अलमारी की, इसमें रख दूँगी। पहले मैं कुर्सी पे रखा करती थी। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। सुबह सुबह का जो झाड़ू रहता है, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं बासी झाड़ू जो है, मतलब चाय नाश्ता वगैरह पीने से पहले ही कर लेते हैं। हमारे घर में आधे काम जो है वो हो जाते हैं। खाना वगैरह मतलब एक बार बना लेती हूँ मैं। चाय वगैरह भी ऑलमोस्ट लोग ले ही लेते हैं, सभी दो दो तीन तीन बार, और मैं तो एक ही बार लेती हूँ। मेरे से ज़्यादा चाय मतलब मुझे उतना होता नहीं है। तो मैं 7 बजे जो चाय बनती है वो वाली चाय मैं खुद बनाती हूँ और वही लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी चाय पूरे दिन में नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह ले ली एंड कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद ये जो मतलब जो बाहर दो खाट है ना, ये खाट को खींच कर जब बैठते हैं ना, तो इसको बीच में कर देते मतलब पैरों से लगती है और इधर उधर मतलब पैरों में चोट लग जाती है। तो इसलिए फिर मैं इसको हमेशा जब मैं काम करने लगती हूँ, डेली का ये काम है कि इसको मुझे सेट करके रखना। और मेरे घर में ये रहता है कि मैं मतलब एक हैबिट है, चाहे आप बोलो मतलब मैं जितनी सफाई करती हूँ उसका डबल ही हमारे घर में गंद मचाया जाता है। तो सिर्फ सफाई करने वाली मैं अकेली हूँ और बाकी के जो लोग हैं ना वो सिर्फ गंद मचाने वाले हैं। कोई चीज़ खाने वाली हो, खा ली वहीं पे गिर दी। कोई सब कपड़ा उतारा, शरीर से उतारा, उसको ऐसे ही गिर दिया। तो मतलब ये सारी हैबिट है हमारे घर में। तो इन सबको मुझे सुधारने में मतलब हर चीज़ को मेंटेन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाने में मैं अगर कहूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटा प्रॉपरली लग जाता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को सेट करूँगी। बस सो के उठ गए तो बिस्तर सेट फैला पड़ा है, बिस्तर उठाऊँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, फिर बिस्तर झाड़ूंगी। मतलब सारे काम मुझे ही करने पड़ते। कपड़े हैं तो उनको फोल्ड करके रखूँगी, धोना, फिर उनको सुखाना, उठा के रखना, फिर तय लगाना, मतलब हर एक काम जिसको आप कहते हैं ना कि घर का हर एक बंदा मेरे ऊपर डिपेंडेड है। अगर ना करूँ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा बवाल भी होता है। पर मैं ये सोच लेती हूँ कि बीच में अभी इसको सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिस वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ना खड़े खड़े चक्कर, बहुत लोग बोलते हैं ना आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, मतलब किसी की हेल्प नहीं लेते हो। तो हेल्प कोई करता नहीं। और अगर आप बोलोगे ना अपने लिए, कहते हैं ना अपने लिए जब बोलोगे ना, तो उसमें घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा ये सब होगा। तो मेरे साथ भी अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ था, लाइक नवंबर दिसंबर में। तो उसमें ना मेरा मतलब एक होता है ना, डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मतलब मुझे खड़े खड़े चक्कर आने लगे थे, चीज़ों को रख कर भूल जाती थी कि ये क्या है। तो मैंने मेरे कुछ टाइम के लिए मेरे घर भी गई थी। तो वहाँ पे मतलब मेडिसिन वगैरह तो ली ही ली, साथ साथ में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जो है वो उसको ऐसे ही रहने दो, जो जैसा उसको वैसे ही रहने दो, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना होता है उतना कर लो, जितना नहीं होता उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो। तो तो उस तरीके से रहता है। तो फिर इसलिए ना मतलब बहुत सारे, मैं आप लोग सोच रहे हो कि स्नेहा आज या क्या बोल रही है, तो ये वो रहता है कि मतलब लोग ये बोलते हैं ना कि तुम ये कैसे कर लेती हो। तो कर लेनी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ कर लेती हूँ। करवाना एक ज़बरदस्ती सा रहता है कि आपके ऊपर काम छोड़ दिया है, आपको वो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे काम जो थे सुबह सुबह के वो ख़त्म कर दिए। और अभी आ चुकी है लाइट, तो मैंने नहा भी लिया था। मेरा जो टाइम रहता है नहाने धोने का 12 12:30 1 बज ही जाता है, कितना भी करूँ। जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं उस दिन 2 से ढाई का टाइम जो मुझे हो जाता है नहाने के टाइम पे। और अभी तो मैं कपड़े दिन में धोना अवॉइड कर देती हूँ, सुबह सुबह में धो लेती हूँ, या फिर दिन में जब धोती हूँ तो उनको फैलाना अवॉइड कर देती हूँ, शाम को फैलाती हूँ। फिर यहाँ पे देखो
मैंने हेयर वॉश किया था और मेरे बाल इतने ज़्यादा पतले हो चुके हैं ना, तो हेयर वॉश जब करती हूँ तो ये मतलब थोड़ी सी मतलब टॉवल में ही मेरे बाल जो है वो सूख जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तम जम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हल्की हल्की हवा में ही मेरे बाल जो हैं वो ईजिली सूख जाते हैं। मैं बालों को कटवाती इसलिए नहीं हूँ ना, क्योंकि एक तो मैं हमेशा जो है बन बना के रखती हूँ, और कटवा दूँगी तो फिर वो इधर उधर लटके पड़े रहेंगे, सर पर चुन्नी लूँगी फिर बाल इरीटेशन होगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं नहीं कटवाती हूँ, बालों को बन बना लेती हूँ, ईजी रहता है वो। और यहाँ पे मैं जो नहाने के बाद हम लोग जो करते हैं डेली मेकअप, बस वही कर रही थी। तो कुछ सामान इधर उधर यकसु कर देता, वही मैं ढूंढ रही थी कि ये कहाँ ये कहाँ, और इसकी मस्तियाँ तो हमेशा ही चलती रहती है, चाहे आप लोग वैसे देख लेना या फिर ऑन कैमरा देख लेना, तो मतलब इसका काम हमेशा जो है वो चलता ही रहता है। तो मैं हो चुकी ही थी रेडी, एंड उसके बाद में मैं 2 घंटे रेस्ट किया, मैं सो गई थी 4 से 6, तो 6 बज चुके थे, एकदम से उठी मैं, मेरे को खाना तो बनाना, क्योंकि मैं 5 बजे जो है किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी ड्यूटी जाते हैं, उनका खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है, डेली का ये रहता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 2 घंटे हो गए थे, तो फिर जल्दी से मैंने 1 कप चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मैंने चाय नहीं ली थी। हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना संडे को, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि वो बना लेते हैं चाय, तो उसमें मुझे ये था 2 घंटे मुझे रेस्ट करने के लिए मिल गया था। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाई, थोड़ा सा बिस्कुट वगैरह ले लूँगी, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत तेज़, और साथ साथ में बिस्कुट खा लूँगी। और उसके बाद में मैंने ना मतलब जो हेयर वॉश किया था उसके बाद हेयर कॉम भी नहीं किया, ऐसे ही मैंने जूड़ा बना लिया, क्योंकि मुझे काम करने थे बहुत ज़्यादा, काम जो रहते हैं ना। अब मैं आप लोग आज के ब्लॉग में आप लोग सिर्फ मेरा इवनिंग रूटीन ज़्यादा देखने वाले हैं, सुबह सुबह का तो उतना काम हुआ नहीं था मेरा, इवनिंग रूटीन देखने वाले, और सारा जो है किचन वर्क ही आप लोग इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप लोग देखते जाइए कि मैं कैसे किस तरीके से क्या वर्क मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय ले ली थी, और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, सर पर कपड़ा रखना है कंपलसरी, क्योंकि कोई आ जाता है। सुबह सुबह में ऐसा रहता है कि मैं सर पे कपड़ा ना लूँ तो चलेगा, लेकिन इवनिंग के टाइम में जो है चारों साइड से लोग आते जाते रहते हैं, घूमने वाले भी आते हैं, हमारे घर की तरफ खेत है ना पीछे की साइड में, तो लोग टहलने के लिए भी आते हैं, लेडीज़ें आती हैं सुबह सुबह के टाइम पे, एक तरीके से पार्क वॉक होती है उस तरीके से आती हैं। सुबह में तो नहीं आ पाती, क्योंकि सुबह में सबको अपना काम रहता है, पर इवनिंग में जो है वो सारी आती हैं, और जेंट्स लोग भी आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे सर पे कपड़ा रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये हेल्प हो गई थी कि मेरे हस्बैंड ने कुछ कपड़े फैलवाने में मेरी हेल्प कर दी थी, तो ये काम जो है वो मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था। और मैं मेरे कपड़े जो है स्पेशली, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मैं हाथ से वॉश करती हूँ, तो मैंने हाथ से धो के रखे थे, पानी मैंने मशीन में ड्राई नहीं किया था, क्योंकि मेरे आजकल ऐसे ही सूख जाते हैं, तो मैंने ऐसे ही फैला दिया। और साथ में हस्बैंड के पापा एक्सो के पापा का जो था एक कुर्ता पजामा था, ये भी मैंने हाथ से ही वॉश किया था। तो बाकी के सारे कपड़े जो उन्होंने फैला दिए और कुछ मैंने फैला दिए। और ये है जी हमारा इवनिंग का व्यू, यहाँ पे जो सूरज सनसेट होता है वो हमारे घर के एकदम सामने से होता है, तो बस वही मैं वीडियो शूट करी थी। और ये प्लॉट जो है इसमें हमारी गाय बंधती हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, जब तक मैंने चाय पी और क्या बोलते हैं कपड़े वगैरह बाहर फोल्ड किए, आप सबके लिए थोड़ा व्यू शूट किया। इतनी देर में कुकर में 3-4 सीटी लग गई थी। मैंने बनाने थे आज काले चने, तो काले चने बनाने के लिए रेसिपी तो बस नहीं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं कैमरा बहुत ज़्यादा पास में नहीं रख पाती, मेरा ट्राइपॉड जो है वो निकल आउट जैसे होता है ना, कि बार बार उसको इधर उधर नहीं कर सकते, वो टूटा हुआ है, तो इसलिए फिर मैं उसको एक जगह ही सेट करके रखती हूँ। तो ज़्यादा इधर उधर मैं इसको छेड़ती नहीं, बस ये कि मेरा वीडियो अच्छे से शूट हो जाता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं टमाटर निकाल ली हूँ, 4-5 टमाटर डालूंगी, और 2 बड़े बड़े मतलब अच्छे बड़े बड़े 250 ग्राम के करीब मैंने प्याज ले लिए है, क्योंकि मैं मसाले में ही बनाने वाली, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। तो रेसिपी मैं इसकी फिर कभी आप सबके साथ में शेयर करूँगी, जब मैं अच्छा वाला ट्राइपॉड ले लूँगी उसके बाद में। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसी से काम चला रही हूँ। और ये जो सिल्वर के लंबे से ट्राइपॉड आते हैं ना, ये जल्दी ही टूट जाते हैं, चाहे आप इनको कुछ भी करो, मतलब कितना भी केयर करके रखो, लेकिन ये निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना कर दिया है स्टार्ट। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और जीरा मैं साथ साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि जीरा और तेल जो है वो अच्छे से भून जाता, जब तेल गर्म होता है तो साथ साथ में जीरा भी भून जाता है। और उसके बाद में मैंने प्याज को जो है मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया था, उसको मैंने डाल दिया है। और अब मैं करूँगी टमाटर कट, क्योंकि मेरा आधा काम ये रहता है कि मैं जब कुकर चढ़ा देती हूँ ना, उसके बाद में मैं खड़ी रहूँ ना, तो मुझे थोड़ा इरिटेशन सी होती है कि ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा। तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ काम बचा कर रखती हूँ, कि जब तक ये काम होगा तब तक मैं ये काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो था वो अच्छे से भून गया था। उसके बाद में टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे इनको डाल दूंगी, और जब तक ये टमाटर ग्राइंड करके रखे इनको, ये जब तक भुनेंगे फ्राई होंगे, तब तक मैं क्या करूँगी आटा लगा लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने जो आटा छान के रख दिया, क्योंकि अभी प्याज जो है हल्का सा ब्राउनिश होना बाकी रह गया था। तो मैंने इसमें अब डाल दिया है टमाटर, और साथ साथ में मैं टमाटर डालने के साथ में ही मसाला भी डाल देती हूँ, क्योंकि मसाले से जो है वो अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छे से भुन जाता है ना, तो उसमें जो ऑयल रहता है वो जल्दी ऊपर आ जाता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने मसाला चढ़ा के रख दिया था और कुकर को ढक दिया। तो जब तक मसाला होगा, जब तक क्या है, मैंने आटा लगा लिया और साथ साथ में मैंने छोले डाल दिए उसमें, मतलब काले चने डाले थे। शायद वो वाला वीडियो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि ना बार बार कोई आ रहा था जा रहा था, तो उससे ना वीडियो मेरा ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने स्किप कर दिया। एंड यहाँ पे मैं रोटियाँ जल्दी से सेक लूँगी, सेक के रख दूँगी, मतलब जब जिसको जाना होगा वो जाएगा। मेरा ये रहता है कि मुझे 7 बजे तक जो है खाना बना देना है। उसके बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बैठ जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। मैं किचन में जब काम करती हूँ तो सारी मैं भीग जाती हूँ। तो फिर ना रोटी राटी बना के फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, पंखा चला के जब मेरा पसीना सूख जाता है, उसके बाद मैं फिर से किचन में आती हूँ। जो मैं चाय पानी के बर्तन वॉश करके रखती हूँ उनको मैं स्टैंड पर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर डिनर के बर्तन जो शाम के रहते हैं उनको मुझे वॉश करके रखना पड़ता है। प्लस किचन को मैं सारा रात में एकदम से अच्छे से, जैसे सुबह में हम साफ़ करते हैं उस तरीके से साफ़ करके पोछा ओछा लगा के मैं छोड़ती हूँ, कि सुबह में मैं जब उठूँ तो मुझे ना डबल काम ना मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं घर में पानी नहीं रहता, किचन में पानी नहीं होता ना, तो मैं बहुत बार बर्तनों को धोना अवॉइड कर देती हूँ। कभी कभी मैं मतलब बाहर से पानी ले आकर बर्तन किचन में धो देती हूँ, और कई बार ऐसा रहता है जब नहीं धोती, मेरा मन नहीं करता कि कोई बात नहीं मैं कल धो लूँगी। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ, अगर मैंने 2 बर्तन छोड़े हैं तो वो धो के मुझे 6 बर्तन मिलते हैं। तो मुझे ना गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, कि जब मैं कोई भी चीज़ अगर धुली हुई नहीं है तो उसको दोबारा से हम क्या अपने हाथ से धोकर उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में रहता है कि जब फ्राई पैन, जैसे कि चाय बनानी के लिए फ्राई पैन अगर गंदा है ना, तो फ्राई पैन को धो के यूज़ नहीं किया जाएगा, जो धुला हुआ रखा रहेगा ना उसको यूज़ किया जाएगा। और मेरी हैबिट ये है कि जो अगर सिंक में रखा हुआ गंदा रखा हुआ तो मैं उसको पहले साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद फिर मैं उसको यूज़ में लूँगी, ताकि बर्तन और ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि ये तो पहले ही से गंदा है। हम और ज़्यादा गंदे करेंगे तो और ज़्यादा बर्तन हम लोगों को जो खड़े होकर वॉश करने पड़ते हैं। और मेरे खड़े होने से ये है, मेरे पैर के तलवे बहुत ज़्यादा दुखते हैं। अब मुझे किचन में जो है प्रॉपरली, अगर मैं बोलूँ शाम का टाइम जो रहता है 5 बजे से लेके, अगर मैं किचन विचन सेट करने लग जाऊँ तो उसके बाद में मुझे रात के 10 तो बजने हैं करते करते। शाम के 5 बजे से लेके और 5 घंटे लगा लो आप। तो अगर मैं ये बात बोल दूँ कि मुझे किचन में 5 घंटे लगे, 4 घंटे, तो हमारे घर में डायरेक्टली ये बोला जाता है कि इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 4 लोगों का काम करना होता, तो इतना टाइम कैसे लग जाता। तो आप लोग ये देखिएगा कि जो किचन को हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखता है, हर चीज़ को कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस तरीके से रखी है, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखता है, तो उसको क्या टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, एंड उसके बाद में मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया। ये मेरा डेली का काम है, मैं चाहे इवनिंग में करूँ चाहे मैं मॉर्निंग में करूँ। और काफ़ी दिनों से जो है, मतलब हमारे घर यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तो फ्रीज़ मेरा जो है वो साफ़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंधेरे में उतना दिखता नहीं है मैं क्या क्या काम करूँ क्या ना करूँ, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। तो मैंने आज रात में स्पेशली सोचा होता है कि मैं फ्रीज को मैं साफ़ करूँगी शाम के टाइम पे। तो लाइट थी अभी, तो फ़िलहाल आज हमारा क्या है, ट्यूसडे है ना, तो हमारे मतलब इन्वर्टर जो है वो लग चुका है। पहले इन्वर्टर काफ़ी दिन से ख़राब था, प्लस लाइट नहीं आती तो उसका भी इशू हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैं फ्रिज वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, मतलब डीप क्लीन नहीं की पर हाँ कर दी। मेरा मन को ये हो गया कि हाँ मैंने करा है। और अब मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब मैं फिर से किचन में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट में जो यक्सु पापा को दूध देती हूँ बस वही बनाने आई हूँ। और अभी देखो यक्सु भी आ गया साथ साथ में, तो बॉर्नवीटा डालकर इसको दूध पीना रहता है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आता है। तो 2 चम्मच बॉर्नवीटा डाल दिया है, और उसके बाद में थोड़ा सा शक्कर डालूंगी, थोड़ा सा मतलब कि बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वाला भी नहीं, क्योंकि दूध एकदम फीका फीका सा पिया भी नहीं जाता ना, मेरे से भी नहीं पिया जाता, तो एक से तो क्या ही पिएगा। तो ये दूध देखो मैंने अच्छे से बॉईल किया है। और उसके बाद जैसे कुछ लोग हांडी वगैरह में करते हैं तो वो और अच्छा होता है, लाल होता है, लेकिन मैं इंडक्शन पर करती हूँ। तो इसकी मलाई देखो कितनी थिक बनी हुई है, तो दोनों का हाफ हाफ मलाई दे दूंगी। और उसके बिना मलाई के दूध नहीं पीता है। तो जी चलिए आज की वीडियो का भी एंड कर देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।